मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि बेसबॉल मैच जिसमें फिन नामी लड़का बॉल करवाता है और ब्रूस इसे हिट करके रन कंप्लीट करके मैच विन कर लेता है। फिन काफी ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन ब्रूस आके से गुड लक बोलता है। उसके बाद ब्रूस साइकिल पर जा रहा होता है तो उसके सामने एक ब्लैक वैन आके रुकती है और वहीं पर सीन कट हो जाता है। फिर हमें कुछ बच्चों के मिसिंग होने के विजुअल दिखाए जाते हैं। हमें पता चलता है कि फिन अपनी बहन जीवन और अपने पिता जो काफी ज्यादा गुस्से वाले इनके साथ रहता है। फिन और जीवन स्कूल जा रहे होते हैं, तभी इन्हें एक ब्रूस के गुम होने का पता चलता है। बास्केटबॉल ग्राउंड में एक लड़का जिसका नाम रॉबिन है दूसरे लड़कों को मार रहा था। काफी सारे बच्चे इस लड़ाई को देखकर एंजॉय कर रहे थे। क्लास में पढ़ाई के समय फिन का ध्यान अपने रॉकेट टॉय की तरफ होता है। क्लास के बाद वो जल्दी से टॉयलेट में छुप जाता है। तभी 3 लड़के आके इसको टीज करने लगते हैं। तभी रॉबिन वहां पर आकर इन सबको कहता है कि फिन को परेशान करना छोड़ दो, अगर दोबारा इसके आसपास दिखाई दिए तो तुम लोगों का हाल बुरा कर दूंगा। वो लड़के चुपचाप वहां से चले जाते हैं। तभी रॉबिन फिन को कहता है कि तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना और फाइट करना सीखना चाहिए। फिर ये दोनों बड़े अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जीवन को स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है। वहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर इससे कुछ पूछने के लिए आते हैं। वो ब्रूस को पूछते हैं कि ब्रूस को खोजते समय पुलिस को कुछ बलून्स मिले थे। जीवन की फ्रेंड ने पुलिस को बताया था कि ये सब जीवन ने अपने सपने में देखा था। इस बारे में पूछने के लिए यहाँ पर पुलिस आती है। जीवन कहती है कि ये सिर्फ इसका सपना था। पुलिस वाले उसे जब जोर देते हैं तो वो बताती है कि उसे अक्सर ऐसे सपने आते हैं जो बाद में सच होते हैं। उसके बाद घर पे फिन मूवी देख रहा होता है तो उसे बाहर से आवाज आती है कि उसके डैड जीवन को काफी बुरी तरह से मार रहे थे, क्योंकि पुलिस इनके घर पर आ चुकी थी और इनके डैड इसके सपनों की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में थे। फिन काफी सहमा हुआ ये सारा कुछ देख रहा होता है। फिन के पिता जीवन से जबरदस्ती ये बात उगलवाते हैं कि उसके सपने सिर्फ सपने हैं। फिर हम रॉबिन को वॉक करते देखते हैं। तभी उसके सामने वही वैन दोबारा आती है और सीन कट हो जाता है। फिन के डैड को पुलिस की कॉल आती है, जिसके बाद रॉबिन के गुम होने का पता चलता है, जिसे सुन के फिन काफी ज्यादा सैड हो जाता है। जीवन गॉड से प्रे करती है क्योंकि वो जानती है कि उसके पास ड्रीम की रियल पावर है। वो चाहती है कि उसे ऐसा ड्रीम आए जिसमें रॉबिन का सुराग मिल जाए, क्योंकि रॉबिन के गायब होने की वजह से उसका भाई फिन काफी ज्यादा अकेला पड़ गया था और वो तीनों लड़के भी फिन को काफी ज्यादा मारते थे। जीवन फिन को बचाने के लिए लड़कों से लड़ती है। उसके बाद क्लासरूम में सभी को पेयर बनाने का कहा जाता है, लेकिन फिन के साथ कोई भी पेयर नहीं बनाता। तभी इसकी क्लास फेलो लड़की इसके पास आके बैठ जाती है और इसकी काफी ज्यादा तारीफ करती है। स्कूल से वापस आते हुए जीवन और फिन आपस में बातें करते हैं तो जीवन अपनी फ्रेंड के घर चली जाती है। तभी फिन वहाँ पर वही वैन देखता है जिसमें से एक आदमी निकलता है तो उसके हाथ से कुछ सामान नीचे गिर जाता है। फिन इसकी हेल्प करता है। तभी वो आदमी से बताता है कि वो मैजिशियन है। फिन इसकी वैन के अंदर वही ब्लैक बलून्स देखता है। वो आदमी फिन को किडनैप करने की कोशिश करता है, लेकिन फिन अपने रॉकेट टॉय से इस आदमी को घायल कर देता है, लेकिन वो आदमी फिन को बेहोश करके वैन में डाल देता है। जब फिन की आंख खुलती है तो वो एक अंधेरे कमरे में होता है। इसके सामने एक आदमी मास्क पहने खड़ा होता है जिसका नाम ग्रैबर है। वो फिन से कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूंगा। वो फिन को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिन वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो तभी उसे वहाँ पर एक टॉयलेट और एक टेलीफोन नजर आता है, लेकिन इस टेलीफोन का कनेक्शन कटा हुआ था। जीवन को इसकी फ्रेंड के घर में पता चलता है कि उसका भाई भी किडनैप हो गया है और इसके घर पे पुलिस आती है। जीवन रूम के अंदर चली जाती है और गॉड से प्रे करती है। दूसरी तरफ फिन की आंख फोन की घंटी बजने से खुलती है। तभी ग्रैबर भी इसके रूम में वहाँ पर आ चुका होता है और वो इसको बताता है कि फोन कई साल से खराब है। फिन कहता है कि मुझे जाने दो, मैं किसी को भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। ग्रैबर कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूंगा और चिल्लाने का तो कोई भी फायदा नहीं है, ये रूम साउंड प्रूफ है। और ये कहते ही ग्रैबर वहाँ से चला जाता है। फिन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन कोई भी इसकी आवाज नहीं सुन पाता। फिर वो विंडो पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करने में कामयाब नहीं होता। तभी दोबारा से फोन की घंटी बजती है। फिन काफी ज्यादा डर जाता है और फोन उठाता है, लेकिन किसी की आवाज दूसरी साइड से नहीं आती। वो फोन रख देता है तो दोबारा फोन की बेल होती है। फिन जब कॉल उठाता है तो दूसरी तरफ से ब्रूस की आवाज आती है। ब्रूस मर चुका था और इसकी रूह फिन से बात कर रही थी। ब्रूस उसे टॉयलेट के पास एक जगह पॉइंट आउट करता है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि कैसे ब्रूस को ग्रैबर ने किडनैप किया था। फिन एक दरवाजे के पास खड़ा चिल्ला रहा होता है और ऐसा ड्रीम जीवन को आता है और इसकी डर के आंख खुल जाती है। जीवन रात को इस दरवाजे वाले घर की खोज में निकल जाती है ताकि वो अपने भाई को बचा सके। फिन ब्रूस की बताई हुई जगह से टाइल्स को हटा के जमीन खोदना शुरू करता है और सारी मिट्टी फ्लश करके इस खड्डे के ऊपर मैट रख के इसको कवर कर देता है। अगले दिन ग्रैबर फिन को खाना देकर चला जाता है। फिन देखता है कि ग्रैबर जाते समय डोर पूरा क्लोज करके नहीं गया। फिन वहां से भागने की सोचता है। तभी फोन की घंटी बजती है और कॉल पर कोई लड़का इसको बताता है कि डोर से बाहर मत जाना, ये ग्रैबर का ट्रैप है। ये एक लड़के की साउल वहां पर आ जाती है और वो इसको बताती है कि ग्रैबर ने दरवाजा इसलिए खुला छोड़ा है कि तुम यहाँ से बाहर जाओ और बाहर ग्रैबर बेल्ट लेकर बैठा होगा और वो तुम्हें तब तक मारेगा जब तक तुम मर नहीं जाते। फिन तभी फोन बंद करके रूम से बाहर आकर धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर
जाता है। वहाँ पर ग्रैबर हाथ में बेल्ट लिए वेट कर रहा होता है। फिन चुपचाप नीचे आके खाना खाकर सो जाता है। तभी फोन दोबारा से बजता है। फिन कॉल उठाता है तो एक लड़का जो अपना नाम बिली बताता है, वो इसको बताता है कि जब मैं यहाँ पर था तो उसने एक लंबी केबल यहाँ पर छुपाई थी और बिली इस केबल के जरिए फिन को विंडो तोड़ने का कहता है। फिन इसकी बात मानकर विंडो को तोड़ देता है। जीवन को ड्रीम आता है जिसमें बिली को पेपर बेचते देखती है और इसे ग्रैबर किडनैप करते हुए भी दिखाई देता है। जीवन सपने में एक घर के बाहर ग्रैबर को देखती है और इस घर के बाहर एक ट्री भी देखती है। जीवन डर के उठती है और हिम्मत करके अपने डैड को अपने ड्रीम के बारे में बताती है। इसके डैड इसको बताते हैं कि इसकी मॉम को भी अक्सर ऐसे ड्रीम आते थे और वो इनसे काफी ज्यादा डेंजरस चीजें करने को कहती थी और इसी वजह से एक दिन उसने अपनी ही जान ले ली थी। इसलिए वो चाहते हैं कि जीवन अपने ड्रीम्स की तरफ ज्यादा ध्यान ना दे। वो डैड को कहती है कि हो सकता है इस ड्रीम की मदद से वो फिन को ढूंढने में कामयाब हो जाए। इसके बाद ये दोनों गाड़ी में इस घर की खोज में निकल जाते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा कोई घर टाउन में नहीं मिलता। फिर हम पुलिस को एक आदमी के घर पे देखते हैं जो फिन के बारे में पूछताछ कर रही थी। इस आदमी का नाम मैक्स है। ये भी उसी वैन वाले को तलाश कर रहा होता है और पुलिस को बताता है कि इसकी खोज के मुताबिक ग्रैबर इसी इलाके में रहता है। पुलिस इसकी बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देती। मैक्स इस किडनैपर को पकड़ने के लिए जान लड़ा रहा होता है। फिर हम ग्रैबर को देखते हैं जो फिन के लिए खाना लेकर आता है और फिन से कहता है कि अपना नाम बताओ, अगर सच बोला तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। मगर फिन इसे अपना गलत नाम बताता है। तभी ग्रैबर न्यूज़पेपर देखता है जिसमें फिन के गुम होने की खबर लगी हुई थी और इसमें फिन का रियल नाम भी लिखा हुआ था। ग्रैबर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो खाना फेंक कर कहता है कि मुझे तुम पर बिलीव था, लेकिन अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा और वो दरवाजा पूरा बंद किए बिना ही वहाँ से चला जाता है। फिन दरवाजा खोलने लगता है तो तभी फोन बजता है। कॉल पर उसे लड़का बताता है कि ग्रैबर उसका वेट करते सो चुका है। इसके पास अभी मौका है भागने का, लेकिन बाहर मेन गेट पर एक लॉक लगा होगा जिसको खोलने का एक कोड है जो यहाँ पर दीवार पर लिखा हुआ है। फिन दीवार से वो कोड देखता है और डोर से चुपके चुपके बाहर निकल जाता है। ग्रैबर अच्छी तरह से सो रहा होता है। फिन बाहर के गेट पर पहुंच जाता है और लॉक का कोड लगाकर इस लॉक को खोल लेता है, लेकिन इसकी आवाज सुन के ग्रैबर का डॉग भौंकने लगता है और इसके साथ ही ग्रैबर की आंख खुल जाती है। फिन चिल्लाता हुआ इस घर से बाहर निकल के भाग जाता है। ग्रैबर भी इसका पीछा करता है और दोबारा से फिन को पकड़ लेता है और इसे लाकर बेसमेंट में बंद कर देता है। अगली सुबह जीवन को ड्रीम नहीं आता तो वो गॉड पर काफी ज्यादा चिल्लाती है और बैठकर सोचने लगती है कि इसके ड्रीम्स हो सकता है सिर्फ इसका वहम हो। तभी फिन को दोबारा फोन आता है और वो गुस्से में कॉल उठाता है। इसके साथ फोन पे उस लड़के की सोल बात करती है और वो उसके रूम में आ जाती है। वो इस लड़के की रूह इसको बताती है कि आज ग्रैबर इसको मारने वाला है। फिन इस लड़के को जानता था। फिन ने इसको एक बार मार्ट पर किसी लड़के को लड़ते हुए देखा था और इसे पुलिस ने पकड़ लिया था। फिर जीवन के सपने में आता है कि ये लड़का जीवन को इस घर की तरफ गाइड करता है और घर का नंबर भी दिखा देता है। फिन इसी रूम के अंदर बैठा रो रहा होता है। तभी फोन पर रॉबिन की कॉल आती है और वो इसे काफी ज्यादा हौसला देता है। इसको कहता है कि खुद के लिए लड़ना सीखो। तभी रॉबिन की रूह भी इस कमरे के अंदर आ जाती है और इसको पंच करना सिखाती है। फिर फोन की वायर काटकर इसमें मट्टी भरकर इसको काफी ज्यादा भारी कर लेता है। जीवन अपने भाई की खोज में घूम रही होती है। तभी अचानक सभी मिसिंग लड़कों की रूहें इसके सामने आ जाती हैं। जीवन तभी डर के वहाँ पर गिर जाती है। जब वो उठकर देखती है तो सभी सोल्स वहाँ से गायब हो चुकी होती हैं और वो देखती है कि वो उसी घर के बिल्कुल सामने खड़ी है जो उसने ड्रीम में देखा था। वो घर वापस आकर पुलिस को कॉल करती है। मैक्स अपने रूम में जानकारी पर ध्यान दे रहा होता है। तभी उसे अचानक से कुछ फील होता है। ग्रैबर अपने घर की तरफ वैन में जा रहा था। जीवन और पुलिस भी इस घर की तरफ आ जाती है। मैक्स अपने घर की बेसमेंट में जाता है तो वहाँ पर इसे फिन नजर आ जाता है। वो फिन को काफी तसल्ली देता है। तभी अचानक पीछे से ग्रैबर आकर मैक्स के सर पे कुल्हाड़ी मार देता है। फिन काफी ज्यादा डर जाता है। वो फिन को चुप रहने का कहता है और अपना डॉग लाकर वहाँ पर छोड़ देता है। पुलिस घर का दरवाजा तोड़ के घर के अंदर आती है, लेकिन वहाँ पर पुलिस को कोई भी नहीं मिलता। पुलिस वहाँ से वापस जा रही होती है। ग्रैबर कुल्हाड़ी लेकर फिन को मारने ही वाला होता है कि फिन भागकर एक तरफ चला जाता है और ग्रैबर इसको पकड़ने के लिए आगे आता है। तभी ग्रैबर उस गड्ढे में गिर जाता है जिसे फिन ने खोदकर इसके ऊपर मैट से कवर किया था। फिन जल्दी से ग्रैबर पर अटैक करता है और इसे पंचेस मारता है और टेलीफोन की वायर से इसका गला दबा देता है। तभी फोन बजता है। फिन काफी ज्यादा हैरान होता है कि फोन अब कैसे बज रहा है। तभी वो फोन ग्रैबर के कान से लगाकर कहता है कि ये कॉल तुम्हारे लिए है। तभी सारे मिसिंग बच्चों की सोल्स ग्रैबर को कर्स करती हैं। फिन ग्रैबर को मार देता है और कुत्ते को ट्री ट्रैक करने के लिए इसकी तरफ कुछ चीज फेंकता है और इसके साथ ही रूम से बाहर निकलता है। फिन घर से बाहर आता है और पुलिस उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर ग्रैबर बच्चों को मारकर दबाया करता था। जीवन भी अपने भाई को दूसरे घर से बाहर आते हुए देखती है। जीवन अपने भाई को हक करती है। पुलिस इस घर के अंदर जाती है और वहाँ पर इनके पापा भी आकर इन दोनों को हक करते हैं और वो जीवन को सॉरी बोलते हैं। फिर कुछ समय के बाद हम फिन को देखते हैं जो नॉर्मल लाइफ जी रहा था और वो काफी ज्यादा बेहतर और कॉन्फिडेंट भी फील कर रहा था और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारी मूवी कैसी लगी।